अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को किसी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए कि हुकूमत पाकिस्तान के ऐलानात के बावजूद और PIA की परवाज़ों के शुरू होने के बाद अब तक दर हकीकत UAE से कितने मुसाफिर पाकिस्तान वापस पहुँचे। जब मैंने इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की तो मुझे पता चला कि अब तक तकरीबन 6000 के करीब अफराद UAE के एयरपोर्ट से यानी दुबई और अबू धाबी से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद शामिल है वहाँ पर पहुँचे। और कुल जिन अफराद ने सिर्फ दुबई में पाकिस्तान वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है उनकी तादाद है 63,000 यानी 63,000 और उनमें से अब तक सिर्फ 6,000 अफराद पाकिस्तान वापस पहुंचने में कामयाब हुए। और इस हवाले से मैं ये भी जिक्र कर दूं कि इसमें कम अज़ कम 500 ऐसे अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ जेलों से रिहा हुए और उनको पाकिस्तान वापस लाया गया। ये तादाद अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, जबकि इस वक्त UAE से पाकिस्तान वापस जाने वाले ख्वाहिशमंद लोगों की तादाद 70,000 के करीब बताई जाती है। और आपके इल्म में होगा कि जब से ये फ़्लाइट्स शुरू हुई हैं उसको तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त, अगर आप ये कहें कि 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ 6,000 अफराद पाकिस्तान वापस पहुंच सके हैं। पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना ब्रीफिंग दी जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर और बावर करवाया जाता है कौम को कि PIA और हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से अपने शहरियों को वतन वापस लाने में कोशां हैं और बड़ी तादाद में मुसाफिर वापस लाए जा रहे हैं। आज मेरी इस हवाले से सिविल एविएशन यानी पाकिस्तान का हवाबाजी का जो अदारा है वहाँ के एक आला अफसर से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि ज़्यादातर एयरलाइंस को, ख़ास तौर पर UAE की एयरलाइंस जो पाकिस्तान आना चाहती हैं, जिन्होंने अपनी परवाज़ों के इजरा का ऐलान कर दिया है, जिसमें एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, क्या वजह है कि अभी तक उनको इजाज़तनामा नहीं मिला और ये फ़्लाइट्स शुरू नहीं हो सकी पाकिस्तान के लिए, जबकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क ख़ास तौर पर UAE में फंसे हुए हैं। तो मुतल्लिका अफसर ने मुझे बताया कि उनके पास इन एयरलाइंस या उन हुकूमतों की दरख्वास्तें पहुँच आई हैं, रिक्वेस्ट पहुँच आई हैं, लेकिन वो उस वक्त तक इन एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे सकते या उनको उस वक्त तक पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जब तक पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मतलूबा इंतज़ामात मुकम्मल न कर लिए जाएं। मैंने पूछा कि ये मतलूबा इंतज़ामात क्या हैं, तो उनका ये कहना था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंतज़ामात हैं वो सेहत के हवाले से हैं कि जब तक पाकिस्तान में वहाँ से बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले अफराद के लिए कोरोना वायरस के टेस्ट, स्क्रीनिंग के इंतज़ामात मुकम्मल नहीं होंगे, वहाँ पर एयरपोर्ट्स या उसके करीब क्वारंटीन करने के इंतज़ामात नहीं होंगे, उस वक्त तक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस नहीं लाया जा सकता। उनकी ये बात समझ में तो आती है, लेकिन इस हवाले से इंतज़ामात क्या किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो अफसर हैं जो सिविल एविएशन के, उनका ये कहना था कि उनके इल्म में नहीं है, क्योंकि ये वजारत सेहत का काम है और वजारत सेहत इस हवाले से इंतज़ामात करने में मसरूफ़ है, लेकिन इन इंतज़ामात की तफसील उनके पास मौजूद नहीं। जब हुकूमत की जानिब से उनको बताया जाएगा कि अब एयरपोर्ट्स रोज़ाना इतने हज़ार अफराद के लिए तैयार हैं या एयरपोर्ट्स पर इतने हज़ार अफराद के लिए मतलूबा सहूलियात
मुयस्सर कर दी गई हैं तो दीगर एयरलाइंस को भी पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा सकती है। तो ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि सूरत हाल कोई ज़्यादा हौसला अफजा नज़र नहीं आती, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त UAE समेत मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और रोज़ाना मेरे साथ रब्ता करते हैं व्हाट्सएप और मैसेजेस के ज़रिए। तो उनकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा तादाद हो जाए तो 1500 से 1800 अफराद पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लाए जा सकते हैं, जिनके लिए मतलूबा तादाद में सहूलियात भी मुयसर हैं। इससे ज़्यादा फ़िलहाल इन अफराद की वतन वापसी मुमकिन नहीं है और क्योंकि जिस मुल्क में जहाँ भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो पहले पाकिस्तान वापस आएँ, और जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ग्रेट रिपेट्रिएशन कहा जाता है कि इंडिया ने अपने 2 लाख शहरियों को वापस लाने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और इन फ्लाइट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इंडिया 2 लाख शहरियों को कितनी जल्दी अपने मुल्क वापस लाता है। हालांकि भारत ने इस बात का भी ऐलान कर रखा है कि भारत अपने शहरियों को वापस लाने के लिए नेवी के छोटे बहरी जहाज़ और अपने एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट जहाज़ और कमर्शियल एयरलाइंस इस्तेमाल करेगा। लेकिन बात वही है कि भारत में भी क्वारंटाइन की 14 दिन की जो है वो शर्त आयद कर दी गई है। अब कितनी जल्दी ये लोग वापस आते हैं। दूसरी जानब UAE हुकूमत की ये ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द तमाम ममालिक के लोग अपने अपने वतनों को, अपने अपने ममालिक को वापस जाएं, ताकि एक तरफ तो इन अफराद की मुश्किलात में कमी हो और दूसरी तरफ इस वक्त जो UAE की हुकूमत पर जो इन अफराद की जानब से जो बोझ है वो बोझ भी कम हो और जो कोरोना वायरस में फैलाव है उसमें भी कमी वाक़ई हो। लेकिन मेरे पास बदकिस्मती से कोई इतनी हौसला अफजा खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हालांकि मैंने ये सोच रखा था, मैं समझता था कि ईद से पहले 70% नहीं तो 50% पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। यानी 60 से 65 हज़ार पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए कम अज़ कम 2 महीने या इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।